हेलो एवरीवन। कल का वीडियो जो था उसमें हमने मॉडर्न अप्रोच को समझा था और उसके पहले वाले वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच को समझा था। किस संबंध में? तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब डेबिट करने और क्रेडिट करने के जो नियम है उसे उसके दो अप्रोच हैं, ये बताया था हमने आपको। और दोनों अप्रोच को हम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। और आज उन्हीं दोनों अप्रोचेज पे हम लोग जर्नल डेबिट कैसे हो रहा है और क्रेडिट कैसे हो रहा है, दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंगली उसे समझेंगे। तो मैंने पहले से ये सवाल लिख कर रख दिया है, कॉलम बना दिए हैं जिससे समय की बचत हो। तो सवाल है ये, पहला एक कॉलम हो गया। हम लोग पहले जो समझ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पहले जो पढ़ा भी ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच समझते हैं, इसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच से कैसे, क्या नियम है, कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसको समझेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि रिजल्ट सेम ही आना है। डेबिट जो ट्रेडिशनल अप्रोच में होगा वही मॉडर्न अप्रोच से भी वही डेबिट होगा, और क्रेडिट भी ट्रेडिशनल अप्रोच से जो होगा मॉडर्न अप्रोच से वही क्रेडिट भी होगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, पर अप्रोच अलग अलग है। आपको जो ज्यादा अच्छा लगे उस अप्रोच से आप डेबिट और क्रेडिट करना सीख लीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले ये कॉलम को समझते हैं। पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, इसमें सवाल लिख दिया हमने। उसके बाद एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में अकाउंट अफेक्टेड एंड नेचर ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हुए उस ट्रांजैक्शन से और उसके नेचर क्या है, और उसके बाद रूल, उस संबंध में रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने के, और लास्ट कॉलम में एंट्री की कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो शुरू करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ 80,000 बाय द प्रोप्राइटर। बिजनेस में बिजनेस का मालिक 80,000 रुपया लगा रहा है। तो यहां पे हो रहा रुपया लग रहा है, रुपया कैश received by business, और ये कैश दे कौन रहा है? तो ऑनर यानी व्यापार का मालिक हैज गिवन कैश। ये एनालिसिस हो गया कि बिजनेस में रुपया आया, कैश आया, और देने वाला कौन है? ऑनर, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो। तो अकाउंट कौन कौन सा अफेक्टेड हो रहा है? तो पहला कैश, जो कि रियल अकाउंट, कैश एसेट है, सभी एसेट रियल अकाउंट होते हैं, तो ये रियल अकाउंट। और दूसरा ऑनर, ऑनर जो भी कुछ रुपया लगाता है, जो भी कुछ लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस का कैपिटल होता है। कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, वो पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल दूसरा हो गया कैपिटल, जो कि पर्सनल अकाउंट। अब रूल क्या है? तो यहां पे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो उसे डेबिट करेंगे। तो क्या होगा? हाँ, तो ये पहले रूल लिख लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसमें रियल अकाउंट का रूल लग गया, और यहां पे पर्सनल अकाउंट का ऑनर प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करने वाला कैपिटल अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट है, यहां पे ऑनर पैसा दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट द गिवर। तो हमारा एंट्री क्या हो गया? कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट, ये पहला हो गया। अब दूसरे में आते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें बैंक, अच्छा बैंक एक बार डिस्कस कर लें ये बात कि बैंक में पड़ा हुआ हमारा बैलेंस वो रियल अकाउंट है, एसेट है, और बैंक जो इंस्टीट्यूशन है वो पर्सनल अकाउंट है। तो कई जगह आपको एसेट के लिस्ट में भी बैंक दिख जाएगा और कई जगह पर्सनल अकाउंट में भी बैंक दिख जाएगा।
तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहां पे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। यहां पे बैंक इज द रिसीवर, बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक रिसीव्स, बैंक रिसीव्ड कैश। और दूसरा, हमने कैश जमा किया बैंक में तो हमारे पास से रुपया गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया। तो अब यहां पे जो अकाउंट अफेक्टेड है, पहला बैंक और दूसरा कैश। बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक हमारा, बैंक क्या हो गया, इसे थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है, क्या है पर्सनल अकाउंट में रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और कैश रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास से बैंक में जमा हो रहा है तो जा रहा है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे क्या हो गया, इसे अलग अलग ही कर देता हूं। तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके बाद आते हैं लोन फ्रॉम रवि, रवि से लोन लिया। अच्छा, रवि से लोन लिया तो हमारे पास में क्या हुआ, कर लिया किसी से तो हमारे पास में पैसा आया, रुपया आया। तो कैश आया तो कैश रिसीव्ड बाय बिजनेस, इसे अलग अलग कर देता हूं जिससे आपको देखने में समझने में सुविधा हो। कैश रिसीव्ड इन बिजनेस, बिजनेस में रुपया आया। और दूसरा, ये लोन का पैसा जो हमें रवि ने दिया, तो रवि गेव द लोन, रवि लोन दिया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक हो रहा है हमारा कैश आ रहा है, कैश एसेट है, ठीक है। और रवि का लोन अकाउंट हो जाएगा क्योंकि वो कर्ज दे रहा है, तो रवि लोन अकाउंट, तो रवि लोन अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट, किसी रवि लोन अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट, रवि लोन देने वाला है। अब है क्या रूल, पहले तो एसेट है, सॉरी कैश रियल अकाउंट, एसेट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रुपया हमारे पास आ रहा है तो इसे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट में क्या, रवि देने वाला है, रवि है पर्सनल अकाउंट, उसमें क्या है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा हमारा, कैश डेबिट और रविज लोन, रविज लोन
हो जाएगा क्रेडिट। रवि का लोन क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। कैश आ रहा है हमारे पास, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा वहां पे। रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रुपया आ रहा है। और रवि का लोन पर्सनल अकाउंट है, रवि देने वाला है, तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं एज पर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सैलरी पेड 5,000 एंड स्टील पेएबल 2,000। सैलरी दे दिया है कितना, 5,000, और अभी देना है 2,000। तो यहां पे क्या हो रहा है, सैलरी क्यों देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय से, वर्कर से उससे सेवा लेते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना हो रहा है, टोटल सैलरी लग रहा है, सैलरी पे किया 7,000। ठीक है, इसे सीधा ऐसे लिख लेते हैं, सैलरी अमाउंट, सैलरी हो गया ₹7,000, आउट ऑफ विच 5,000 paid and 2,000 payable। अब यहां पे कौन कौन से खाते पे असर पड़ रहा है, उसके क्या नेचर है। तो सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी वेतन, एम्प्लॉय से लिए गए सर्विसेज के लिए उनको दिया गया रेम्यूनरेशन हो गया सैलरी। ये है नॉमिनल अकाउंट, और 5,000 दे दिया जा रहा है, 2,000 बाकी रह रहा है। 5,000 दे दिया जा रहा है, 2,000 अभी देना रह गया। तो कैश, अगर सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास, तो कैश है हमारा रियल अकाउंट, और बाकी रह जा रहा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अब क्या होगा, रूल क्या है, सैलरी खर्च है, तो इसमें लगेगा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे क्या होगा, सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो रूल लगेगा। कैश है, रियल अकाउंट है, सैलरी हमने दिया है तो कैश हमारे पास से गया है, तो ये रियल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये देने वाला है जिसके ऊपर में, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्रेडिट द गिवर। अब हमारे पास जो एंट्री होगा क्या होगा, तो सैलरी, अच्छा अमाउंट लिखना, हमने अमाउंट नहीं लिखा है तो अमाउंट लिखकर दिखा देता हूं। यहां पे जैसे हो गया, यहां भी अमाउंट नहीं लिखा है। पहला तो 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ये बार बार बताया गया आपको। उसके बाद 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, फिर उसके बाद है 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। ठीक है, 15,000 थोड़ा इधर कर देते हैं, 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। उसका सैलरी में आते हैं, सैलरी कितना है, सैलरी डेबिट, सबसे पहले तो लिखते हैं कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया, और कैश रियल अकाउंट, उसमें क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करना है,
और आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिस तरह से कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये भी देने वाला, तो इसे भी क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसे भी क्रेडिट करना है। तो सैलरी कुल मिलाकर 7,000 डेबिट, जिसमें से कैश चला गया 5,000 रियल अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी देना है वो भी क्रेडिट। सैलरी डेबिट हो गया 7,000, कैश क्रेडिट हो गया 5,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो गया 2,000। ये हो गया। अब नेक्स्ट फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ, बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर परचेज इन बिजनेस, एक एसेट आया, और कैश में खरीदा है फॉर विच कैश इज पेड, for which cash is cash paid। तो यहां पर फर्नीचर, इसका क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, तो ये फर्नीचर, सबसे पहले तो अफेक्टेड है फर्नीचर, और दूसरा क्या, कैश। और फर्नीचर रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट। यहां पे दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अकाउंट है, पर आमतौर पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स में ऐसा नहीं हुआ कि दोनों साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का सेम ही अकाउंट हो। तो जो जिस ट्रांजेक्शन में डेबिट में जो अकाउंट आया उसमें वहां डेबिट का रूल, जहां क्रेडिट आया वहां क्रेडिट का रूल लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दोनों है, डेबिट और क्रेडिट दोनों रियल अकाउंट है। तो सबसे पहले बिजनेस में फर्नीचर आया, ठीक है, तो डेबिट यहाँ पे पूरा का पूरा रियल अकाउंट का ही रूल लग जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, कैश भी रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे हम लोग देख रहे हैं जो कि बाकी 3-4 सवाल में नहीं मिला, और आमतौर पे बहुत कम ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें दोनों साइड सेम ही अकाउंट हो। जैसे कि यहाँ पे है रियल अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट ही क्रेडिट। पर क्या होता है कि आमतौर पे कभी पर्सनल और रियल के बीच में, पर्सनल नॉमिनल के बीच में, कभी नॉमिनल रियल के बीच में इस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जिस साइड, अगर डेबिट साइड में जो अकाउंट है वहां पे वो रूल एप्लीकेबल हो गया, जो क्रेडिट साइड में जो अकाउंट है वहां पे वो रूल एप्लीकेबल हो जाता है। पर यहां पे क्या था कि दोनों ही रियल अकाउंट थे, तो पूरा का पूरा रियल अकाउंट का रूल लग गया। बाकी सब में आधा पर्सनल, आधा रियल, आधा नॉमिनल, आधा, मतलब जो जैसे आया उस तरह से लगता चला गया वो। तो यहां पे क्या होगा, हम करेंगे फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ये हो गया 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।